देखिए, वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार कल यूनियन बजट पेश करेंगी लोकसभा में। और समय जैसे ही आपको पता है 11 बजे निर्धारित है। बजट जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पर ज्यादा आधारित रहता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पैरामीटर आए हैं। जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो कैसे मजबूत हो। और जब हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में बजट में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, विपक्ष ने तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी हंगामा करने की प्रयास किया, जो संसदीय परंपरा के एकदम उन्होंने अलग काम किया, उल्टा काम किया। मैं रादर ये कहूंगा कि उनका आचरण सभ्य नहीं था। प्रधानमंत्री जी सहित विपक्ष के दोनों नेता प्रतिपक्ष भी वहां मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, विपक्ष के सारे लोग मौजूद थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर एमपी मौजूद थे। और राष्ट्रपति जी जैसे ही बोलना शुरू किया ही नहीं, उससे पहले आपने शोर मचाना शुरू किया। ये तो ऐसी परंपरा डाल रहे हैं वो जो लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इसी तरह अगर उन्होंने बजट में कुछ डिस्टरबेंस करने की कोशिश की, देखिए मैं तो अपील करूंगा कि वो नहीं करें, फिर भी करी तो वित्त मंत्री जी का बिल्कुल निश्चित रूप से एक दायित्व रहता है कि वो बजट तो पेश करेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन विपक्ष लगातार जी राम जी को लेकर के हंगामा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। हमने भी जब विपक्ष के नेताओं से ऑल पार्टी फ्लोर मीटिंग में बात की तो हमने कहा जी राम जी जब लोकसभा में आया तब बहस हुई, राज्यसभा में आया तब बहस हुई। फिर वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा पुनः कराना चाह रहे हैं। हमने कहा एसआईआर की चर्चा लोकसभा में हुई, इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे आपने एसआईआर पे बोला, हमारे यहाँ से जवाब गया। फिर राज्यसभा में भी आपने इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे एसआईआर पे ही बोला। और उसके बाद बिहार में इलेक्शन जो हुआ, उसके बाद जनता ने आपको सबक सिखाया। उसके बाद और राज्यों में एसआईआर चल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी वो एसआईआर पे भी हंगामा करने की सोच रहे हैं। जो चर्चा हो चुकी है उसमें दोबारा चर्चा मांग रहे हैं। ये भी विपक्ष का एक आचरण है, वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने संख्या जो है वो उसका अपमान किया, जो मतलब तो असम का। देखिए, अब राहुल गांधी जी के आचरण पे हम क्या कहें। वो जब गणतंत्र दिवस की परेड थी, वो आए, बीच में ही जाने लगे। हमने बड़ी मुश्किल से उनको रोका और फिर आगे बैठाने का भी प्रयास किया। उनका आचरण कई बार ऐसा होता है कि आसपास जो आदमी बैठे रहते हैं वो भी असहज महसूस करते हैं। वो तो उनका इंटरनल मामला है, उनको ही देखना है। और संसद में आचरण संसद की परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। और भारतीय परंपराओं के अनुसार अगर कोई ऐसी वस्तु है जो जिसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि वो परंपराओं से भी जुड़ी है और क्षेत्र से भी जुड़ी है।
राष्ट्रपति राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया कि मोहम्मद गजनवी जो है वो भारतीय लगेगा, तो आप इस तरीके से नहीं करें। तो वो बाहर से ही आए थे ना, ये तो सबको ही पता है। एक बार अटल जी ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अफगानिस्तान की यात्रा पे था, मैंने कहा भाई गजनी कहाँ है, मैं जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि कोई बहुत टूरिस्ट प्लेस नहीं है। और वो तो उस जमाने की बात है जब अटल जी विदेश मंत्री थे। तो क्या उनको इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं क्या? वो तो उपराष्ट्रपति पद पे रहे हैं ना, उनको सारी जानकारी है। इसका मतलब जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, वो जो कि कतई उचित नहीं। वित्त मंत्री का एक बयान है कि भाई बच्चे जो है अभी मोबाइल पे बहुत ध्यान देते हैं, जंक फूड और पे भी रोक लगी है, विद्या में लोग क्या करेंगे। देखिए वो वैसे भी कमेटी के सामने विषय विचारार्थ है, चर्चा हो रही है। थैंक यू जी। दो विषय बीकानेर जिले के लिए सेंसिटिव विषय हैं। दोनों विषयों पर मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। एक है गोचर का विषय और दूसरा है खेजड़ी को लेकर के एक कोई एक्ट लाने का विषय। और दोनों विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुला करके उन्होंने बात की है। खेजड़ी के मामले में उन्होंने फिर बात की है। फिर भी मैं उनसे अपील करता हूँ कि सरकार संवेदनशील है, सरकार कोई न कोई एक समाधान जरूर इस संबंध में निकाले। यूजीसी को लेकर वो मामला सेटल हो गया। निचली अदालतों का आपका एक बयान है इसको लेकर। देखिए ये बयान को आप ऐसे लीजिए कि मैं अभी कानून मंत्री हूं, उससे पहले भी कानून मंत्री रहे हैं। सब एक पत्र लिखते गए हैं और एक अनुरोध भी करते रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे वंचित वर्ग हैं उनके भी जजेज आने चाहिए, किसमें, जुडिशरी में। अब ये तो जो निचली अदालतों में मामला, अब तो कंपटीशन से आते हैं। अब कंपटीशन से जो रिजर्वेशन है उसके तहत पद भरे गए होंगे, किसी राज्य में ज्यादा किसी में कम। तो जो ज्यादा भरे गए हैं उनके बारे में जिक्र है, जो कम भरे गए हैं उनको कहा गया भाई आप रिजर्वेशन के अनुसार इन पदों को भरो। यही बात है उसमें। एक आज प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आप जो नहीं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको कोई न कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आंखों में प्रॉब्लम हो गई, चलने में प्रॉब्लम हो गई, सुनने में प्रॉब्लम हो गई, तो उनके आजकल उपकरण आते हैं। ये वयोश्री करके एक योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू की है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसके लिए बहुत ही उपयोगी कैंप आज का है।